जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भानो एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। श्रुत पंचमी महामहोत्सव की जय जय जय। पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः काल की वेला में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रुत पंचमी महामहोत्सव श्रुत आराधना दिवस हम और आप हर्षोल्लास के समय साथ मनाएंगे। प्रातः काल की वेला में चैत्यालय में अभिषेक पूजन के पश्चात 8 बजे से हमारा ये महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस महोत्सव के अंतर्गत जिनवाणी माता की पूजन, आचार्य गुरु की पूजन और परम पूज्य मुनि श्री के मुखाग्रहण से मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको मिलेगा। साथ ही 1 जून से 6 जून तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ जिस उद्देश्य जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हम और आप प्रारंभ करेंगे। हम कहना चाहेंगे पंचकणक तो 6 दिन में संपन्न हो जाएगा, लेकिन उन छात्रों का कल्याणक इस पंचकणक के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा। 1 तारीख को प्रातः काल की वेला में 6 बजे से हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत समन्वय दिगंबर जैन मंदिर से घट यात्रा श्री शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंडप पर पहुंचेगी। ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, मंडप प्रतिष्ठा, अखंड दीपक कलश स्थापना के साथ साथ हमारा 6 दिवसीय महाअनुष्ठान प्रारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इस छोटे से चैत्यालय को मुनिवर के आशीर्वाद से जो बृहद रूप दिया जा रहा है उसमें मूल नायक प्रतिमा के साथ साथ वेदी नायक और शेष 2 प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही सौभाग्यशाली परिवार वो परिवार हैं जो मुख्य पात्र बन के इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा भोपाल नगर के श्रावकों के लिए एक व्यवस्था और दी गई है। समान ईंधनदानी के लिए मात्र 3100 की राशि में आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर इस अनुष्ठान को महामहोत्सव का रूप प्रदान कर सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। शंकाएं आपकी मुनिवर के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। मुनिवर संधान सागर जी महाराज दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ओम ओम। सभी लोग आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा पर कल से ही कार्यक्रमों की बौछार और उसमें भी जैसा अभी भैया जी ने बताया पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो एक सामान्य अनुष्ठान नहीं
पाषाण से परमात्मा बनने तक की यात्रा हमें दर्शाएगा। ऐसी इस पावन धरा से आज का ये संकट समाधान अपन प्रारंभ करें। संकट समाधान में ऑनलाइन प्रश्न लें, उससे पूर्व सोनागिर पाठशाला वाले बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। सोनागिर पाठशाला वाले एक प्रश्न कर लेंगे बच्चे, और शिक्षिकाएं प्रमाणित पाठशाला के बच्चे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे एक प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में ऑनलाइन प्रश्न। माइक वहां तक पहुंचा दे शीघ्रता से। नरेंद्र जी पिंडरे भी वहीं साथ में हो जाएं। दोनों महाराज दोनों महाराज जियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक जियों को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुमारशाला के अंदर हमने पढ़ा है कि सम्मोशरण के अंदर सभी जीव आते हैं, तो उसमें नारकी जीव ही क्यों नहीं आते? देखो, नारकी जीवों का इतना पुण्य नहीं होता कि वहाँ से निकल कर आ पाए। वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते। एक तो वो आ भी नहीं पाते, और दूसरी उनके अंदर ऐसी बुद्धि भी नहीं होती। क्षेत्र के प्रभाव से उनका दिमाग उल्टा ही चलता है, समझ गए? इसलिए वो नहीं आते। हाँ, नमोस्तु चलिए एक और, चलो बोलो। हाँ महाराज नमोस्तु महर्षि इच्छामी क्षुल्लक जी। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि सिद्धिशिला पर जब शरीर ही नहीं होता तब वह सुख कैसे महसूस कर सकता है? बहुत सुंदर। जब सिद्ध आत्माओं का शरीर ही नहीं होता तो वो सुख कैसे महसूस करते हैं? देखो, सबसे बहुत अच्छी बात है जो समझने की है, सुख की अनुभूति कौन करता है? ध्यान से सुनो। सुख की अनुभूति कौन करता है? रसगुल्ला खाते हो, हाँ, अच्छा लगता है? कब? बोलो। जब मूड खराब होता है तब तब मैं खाती हूँ। मूड खराब होने पर रसगुल्ला खाती हो? अच्छा लगता है उस समय? हाँ, मूड खराब होने में फिर रसगुल्ला में स्वाद लगता है? उल्टा बोल रही बेटा। अगर मूड खराब होगा तो मुंह में रसगुल्ला भी खराब लगेगा, और मूड अच्छा होगा तो रूखी रोटी भी मीठी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? है ना? लगेगी। तो रसगुल्ले में स्वाद आया कि मूड में आया? मूड। हाँ, मूड में। समझ गए? तो सुख का आधार ज्ञान है कि शरीर? ज्ञान में। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया और तुम्हें पता नहीं हो, तुमको खुशी होगी क्या? नहीं। पता लगते ही खुशी होगी ना? पता लगने के बाद खुशी होगी ना? होगी। और मान लो तुम्हारे पर्स किसी ने चोरी कर लिया, तुम्हें कोई पता नहीं लगा, दुख होगा क्या? नहीं होगा। और दुख कब होगा? जब पता चलेगा। तो मतलब क्या निकला? ये पता लगना और नहीं लगना क्या ज्ञान है ना? तो सुख दुख का संबंध शरीर और बाहरी चीज़ों से नहीं, हमारे अंदर के ज्ञान से है। सिद्ध परमात्मा के परम ज्ञान होता है, और वो परम ज्ञान से परम आनंद में मग्न रहते हैं। नमोस्तु तुम्हारे। ओम, बस। ओम 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 ओ बहुत है। हितेश जी शाह दिल्ली से प्रश्न कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में। नमोस्तु पूर्वक। मैंने नाम नहीं दिया, अब आएगा तो पूछूंगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले प्रश्न अपने बाद में लें। पहले अपने बीच में अरविंद जी जैन, प्रधान न्यायाधीश रायसेन, यहाँ पर उपस्थित हैं। सपत्नी जैन धर्म के लिए जो हमेशा अग्रणी रहते हैं और ध्वजा आगे तक फहराने का जो बीड़ा उठाते हैं, अभी आप प्रश्न से भी समझ जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से अरविंद जी का स्वागत करें। और मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए विनीत जी गोदा, अनुभव जी सराफ और सुबोध जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे और प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक के सभी, वे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अरविंद जी सपत्नी
अपना प्रश्न गुरु चरणों करेंगे। और महिला सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर आ जाए हुए और अपने श्रीमती अरविंद जी का सम्मान करेंगी। अरविंद भैया प्रश्न करें। महाराज श्री नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना की गई। मैं सच बताऊं कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि मैंने ये सोचा कि समाज के हित के लिए यदि सर्वोत्कृष्ट कार्य है तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। इनके माध्यम से, मेरी राय में, इसके माध्यम से हम प्रत्येक साल 180 प्राण प्रतिष्ठाएं करेंगे और वो निश्चित रूप से जब समाज में जाएंगे तो धर्म ध्वजा हमारी फहराएंगे। आप लोगों के मुख से मैंने सुना है कि यदि धर्म की रक्षा करना है तो धर्मी की रक्षा करना होगी। भूख सबसे बड़ा दुनिया में यदि आवश्यकता है तो भूख है प्रत्येक व्यक्ति की, और यदि उस भूख के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के विद्यालय आपके आशीर्वाद से, जिस तरीके से गणेश प्रसाद जी वाणी के द्वारा पूरे देश में 60 से अधिक विद्यालय खोले गए, और मैं महाराज श्री आज यहाँ पर जो खड़ा हूँ तो गणेश प्रसाद वाणी जी की बदौलत खड़ा हूँ। क्यों? मैं तो एक छोटे से गांव से आया था, और जब मैं आया ललितपुर में एडमिशन लेने के लिए तो सरकारी स्कूल में एडमिशन देने से मुझे मना कर दिया गया। यदि वाणी जैन इंटर कॉलेज नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता। मेरी तो, लेकिन बस एक पीड़ा जरूर है महाराज श्री कि हम जब समाज में जाते हैं और ऐसे प्रोजेक्टों के लिए जब हम पैसे की मांग करते हैं, दान की अपेक्षा करते हैं, तो हमें अपेक्षित वो सहयोग नहीं मिलता है। मैंने इसी पीड़ा को देखते हुए अपने गांव में एक इंटर कॉलेज खोला है जिसमें 600 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मेरी तो आपसे बस यही विनम्र प्रार्थना है कि इसी तरीके के विद्यालय आप हर शहर में खुलवा दें। बस मैं तन मन और धन से आपके लिए हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैं नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा अरविंद जी का जोरदार अभिनंदन करें। पूरा ये परिवार बड़ा धर्मात्मा परिवार है। ये न्यायाधीश बाद में है, हाँ कर लीजिए। ये एक अच्छे श्रावक है, ये सबसे बड़ी इनकी पहचान है। जैसे आपने, इनकी बिटिया भी साथ में आई है, बिटिया का भी करिए। और ऐसे लोग जो धर्म संस्कार से ओतप्रोत होकर किसी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में समर्पित होते हैं तो उससे समाज का मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। आपने भी जो भाव प्रकट किया है, मैं तो ये कहूँगा भावना भाई है, और आप सब लोगों का ऐसा ही भाव बना रहेगा तो आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। भोपाल में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम को मैं केवल मंगलाचरण के रूप में देखता हूँ, और मैं तो ये जानता हूँ कि जब मंगलाचरण अच्छा होता है तो पुराण भी अच्छा बसता है। तो मंगलाचरण हुआ है। अब बच्चे 16 तारीख से विद्यालय जाना शुरू कर देंगे। ये टीम, पूरी गुरुकुलम की टीम तन मन धन से लगी हुई है। बहुत तत्परता से ये लोग लगे हैं। पूरी तैयारियां अच्छी से अच्छी करने के लिए ये लोग तत्पर हैं। और आगामी 13, 14, 15 तारीख में सारे बच्चे आएंगे और 16 तारीख से वे अपने अपने विद्यालयों में जाने लगेंगे। तो यहाँ एक अलग प्रकार की चहक और महक घुलेगी जो सबके लिए बहुत उपयोगी होगी। जहाँ तक सवाल है समाज का ऐसे कार्यों में योगदान देने का, ये बात सच है कि इस तरह के कार्यों में अभी लोगों की उतनी उत्कंठा नहीं दिखती, थोड़ी उदासीनता दिखती है। लेकिन मैंने पाया है कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो ऐसे ही कार्यों में देना चाहता है। बिल्कुल महाराज। तो हमें सब प्रकार के टेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। जिनका मंदिरों में और अन्य कार्यों में उत्साह है वो उधर लगाए, पर जो उधर पैसा नहीं लगाते उनके मतलब का काम यहाँ लगाए। और ऐसे ही लोग हैं, बहुत लोग हैं। मैं तो सभी से ये कहूँगा कि आप ज़्यादा कुछ मत करिए। आपने जो बोला है ना, मैं एक नहीं बहुत सोच रखा हूँ, अभी मुंह से बोलना उचित नहीं समझता, पर जैसा आप लोगों ने कहा है वो सब साकार होगा।
केवल जैन समाज से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश भर के जितने बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वे कुछ न करें, केवल एक प्रण ले ले कि आने वाले दिनों में हम अपना CSR का पैसा ऐसे कार्यों में लगाएंगे और अपना हाथ मजबूत करेंगे। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बहुत काम होगा। जैन समाज अपने आप में सक्षम है, समर्थ है। आपका जो रुपया इधर उधर जा रहा है उसको इधर लगा दीजिए। और जैसा मैंने कहा था, ये बच्चे आने वाले दिनों में हमारे समाज के आइकॉन बनेंगे। आपने अपने आप से जोड़ करके ये बात को कहा है, बिल्कुल निश्चित। ऐसे अनगढ़ हीरे को तराशने के लिए ही तो ये संस्थान खुला है। हमारे यहाँ हीरों प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है, उसे तराशने की है। ये उपक्रम यहाँ है, ये बहुत शुभ निमित्त आया है और ऐसा ही आगे बनते रहे, बढ़ते रहे। आपने अपनी ओर से उत्सुकता दिखाई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं सभी से कहूँगा, चाहे वे अधिकारी हो, चाहे व्यवसायी हो या किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हैं, अगर जैन धर्म, जैन संस्कृति, जैन परंपरा के प्रति थोड़ी भी निष्ठा है तो इस दिशा में आगे आए और इस अभियान को गति देने में अपना योगदान दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक बार जोरदार तालियों से कोई सूचना देनी है क्या? ठीक। प्रधान न्यायाधीश रायसेन अरविंद जी जैन का स्वागत अभिनंदन और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। आज हाँ, इसी क्रम में पहले मैं उनको ही बुला लूं। अपने बीच में नरेंद्र जी टोंजिया, प्रतिभा जी टोंजिया यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके आज विवाह की वर्षगांठ भी है और साथ में अभिनव जी टोंजिया, उनके सुपुत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढाईतन जी शिरोमणि सनट सेठ और प्रांतीय अध्यक्ष ढूंढाईतन जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। बहुत रात दिन लगे रहते हैं अरनी से भी। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और मैं चाहूंगा आज प्रश्न अभिनव टोंजिया अपनी ओर से वो प्रश्न गुरु चरणों में कर रहा है। पूछो पूछो, दोनों पूछ सकते हैं। माँ पूछ रही पर नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ऐसे नहीं बोलते। नमस्तु गुरुजी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ। गुरुजी, आपने मानो कि जहाँ जाता हूँ आजकल मुझे बच्चे लोग ये कहते हैं नमस्तु 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 अंकल आ गए। चलो हाँ, महाराज जी, अभिनव की ओर से ही क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। उसी को पूछने दो ना, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी, आजकल के युवा पीढ़ी जैन धर्म से दूर क्यों हो रही है, इसका समाधान क्या है और कैसे सबको आगे बढ़ाए, हर चीज़ में, हर कार्य में लोग आए? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल कोई युवा कर रहा है। अभी तक तो बड़े बुजुर्ग करते थे कि युवा धर्म से विमुख क्यों हो। अब युवा खुद पूछ रहा है, तो मैं ये कहूँगा तुम एक खुद युवा हो, अपने अंदर उतर कर देखो कि मैं या मेरा जैसा व्यक्ति आखिर क्यों धर्म से पूरी तरह नहीं जुड़ता, दूर क्यों हो। तुम्हें खुद उसके कारण समझ में आएंगे। अब मैं तुम्हारे जैसे युवा के भीतर उतर करके कुछ कारणों को तलाशता हूँ और उसके निवारण भी बताऊंगा। आज का युवा धर्म से दूर नहीं है, धर्म के प्रति उसका लगाव तो है, पर उसकी प्राथमिकता दूसरी है और दिनचर्या उल्टी। प्राथमिकता में व्यवसाय है, अपना प्रोफेशन है या पढ़ाई है, और दिनचर्या आज के युवा का सूरज ही 9 बजे के बाद उगता है और जिस नौजवान का दिन 9 बजे के बाद उगेगा वो उठेगा सीधे अपने दफ्तर भागेगा। उसे मंदिर जाना नहीं, उसे पूजा पाठ करना नहीं, उसे गुरुओं के पास जाना नहीं, वो अपनी दुनिया में जाएगा।
एक ये बड़ा कारण जिससे आज की नई जनरेशन, ओम बचो शांति, जिसके कारण हमारे युवा पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग धार्मिक कार्यक्रमों और धर्म स्थलों में कम दिखता है। दूसरा कारण नाइट लाइफ। अब सोचते पहले छुट्टी के दिन आ जाते थे, अब हर सैटरडे को देर रात तक तो क्लबों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, रात के 2-2 बजे तक घर लौटते हैं, तो रविवार के दिन भी अभिषेक पूजन करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये बिगड़ी हुई जीवन शैली ने हमारे नौनिहालों को धर्म से दूर कर दिया। ये धीरे धीरे होता है, फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है। चले गए तो चले गए, नहीं गए तो नहीं गए। माँ बाप ने थोड़ा सा जोर जबरदस्ती की तो कभी कभार चले गए, कभी कभार उल्टा सीधा जवाब दे दिया, कभी घुमा दिया, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, कोई प्राथमिकता नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, हमारे बड़े बुजुर्ग जो धर्म करते हैं वे हमारे बच्चों के समक्ष एक अच्छे धर्मी का आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं दिखते। अगर बड़े बुजुर्ग जो धर्मी हैं, जो सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनके आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता और संतुलन आ जाए तो बच्चे उन्हें देखकर धर्म के क्षेत्र में स्वतः आकर्षित होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के समक्ष ऐसे आदर्श उपस्थित कर पाते कि वे जिससे बच्चे कहे कि हमें भी धर्म करना चाहिए। एक युवा बाहर से MBA करके आया, धार्मिक, पूरा पढ़ाई करने के बाद जब वो रोज अभिषेक पूजन करे, सब कार्यों में आगे बढ़े, जब मैंने उससे पूछा भाई तेरे अंदर ये सब भावना कैसे जगी? बोले महाराज जी मेरी गुरु मेरी माँ है, पिताजी नहीं थे, मेरी गुरु मेरी माँ है। मैंने सुना, मुझे आश्चर्य हुआ। बोले क्या मामला? बोले महाराज जी मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी माँ धर्मात्मा और हर स्थिति में प्रसन्न रहती, खुश रहती है। पापा के वियोग के बाद कठिनाइयों में हम लोगों को पाला पोसा, कभी माँ के चेहरे में शिकन नहीं आती। महाराज माँ व्रती है, हम लोगों ने रात में खाना के लिए बोला तो माँ मना नहीं करती, हम लोग सब कुछ खाते तो भी माँ हम लोगों को देती। एक बार किसी ने माँ से पूछा कि तुम व्रती हो और तुम्हारे बच्चे सब रात में खाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें भी खाते, तुम बनाती हो, ये सब क्यों करती हो? तो उसने जो जवाब दिया, कहा मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे व्रती थोड़ी हैं। मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे व्रती थोड़ी हैं। मैं अपना व्रत पालूंगा पर बच्चों का काम करना भी मेरी जिम्मेदारी में, उसे भी निभाऊंगी। बोले महाराज माँ ने जब ये कहा तो हम लोग, हमारे मन में बड़ा इस बात को लेकर के दुख हुआ कि हमारी माँ जो एक साध्वी जैसी माँ है, हम लोगों के कारण ऐसा काम करना पड़ता है जो एक व्रती को नहीं करना चाहिए। आज तक उन्होंने कभी उप नहीं किया कि बेटा मैं व्रती हूँ, तुम लोग ऐसा क्यों खाते हो? तुम्हारी चॉइस है, मैं उसे पूरी करूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। महाराज मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब हम वही खाएंगे जो माँ खाती है। और अगले दिन बोल दिया माँ तुझे अब ऐसा करने की ज़रूरत है, हम लोग रात में भोजन नहीं करेंगे, जो तू खाती है वो हम खा के कर लेंगे। किसी दिन हमारे लिए कुछ और खाने की इच्छा होगी, बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महाराज हमारे जीवन में यदि प्रभाव है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरी माँ का है। काश हर माँ बाप अपनी संतान पर ऐसी छाप छोड़ने में सफल हो जाए, कभी बच्चे पीछे नहीं होंगे। आप ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि बच्चे धर्म से दूर हैं। आप अपने अंदर उतर के देखिए, हमने बच्चों को धर्म से जोड़ा कहाँ? और तुम जैसे युवाओं को मैं कह रहा हूं, अपनी स्टाइल बदलो, लाइफ स्टाइल बदलो, अपना सूरज जल्दी उगाओ, देर रात सोना और देर दिन उगने के बाद देर से उठना,
हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम के हार्मोन की कमी करता है। ये हमारे जीवन में अवसाद को उत्पन्न करता है, तनाव को उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों के शरीर में कॉर्टिसोल नाम का रसायन ज़्यादा प्रकट होता है, जो उसके जीवन में शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न करती है। अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग जकड़े रहते हैं, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। आज देख लीजिए 35-40 साल की उम्र पार करने के बाद सबको दवाइयों की शरण में जाना पड़ता है, अब तो और कम उम्र में। इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाइए, दिनचर्या निभाइए, रात्रिचर्या से बचिए और आप सुबह उठिए, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के विरुद्ध न चले। अपनी प्राथमिकताएं बना लो। मैं सब कुछ करूँगा, पर पहला काम अपनी चेतना को रिचार्ज करने का है। वो मेरे धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से होगा। मैं अपने मन को रिचुअल और स्पिरिचुअल खुराक दूंगा, जिससे मैं पूरे दिन अपने आप को साध सकूं, अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। ये संकल्प ले, हर युवा ले। और उसके लिए और तीसरा कारण ये भी है, आज माँ बाप अपने बच्चों की केवल पढ़ाई 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 पर फोकस देते हैं। पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बहुत दबाव रहता है। बचपन से ही उनकी इतने कोचिंग है, इतने क्लासेस है, इतना ट्यूशन है, उसके बाद ये एक कंपटीशन और वो कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा, ये सब चीज़ें जो है ये अवधारणा ही गलत है। ये भी बच्चों को धर्म से विमुख बना देती है। पढ़ाई के साथ उनके हृदय में धार्मिक संस्कार बचपन से आने चाहिए। पुरानी पीढ़ी में धार्मिक संस्कार बहुत प्रमुखता से दिए जाते थे। उस धार्मिक संस्कारों के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों में जाने के बाद भी लोग अपने धार्मिक क्रियाओं से विमुख नहीं होते थे। आजकल वो धार्मिक संस्कार बच्चों को नहीं मिलता तो कैसे काम चलेगा। ध्यान रखना, अगर हम किसी आम के पेड़ को भी खारे पानी से सींचेंगे तो उसका फल मीठा नहीं आएगा, कड़वा ही आएगा। तो हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे, जीवन तो वैसा बनेगा। हम उन्हें कैसा वातावरण दे रहे, जीवन उनका वैसा बनेगा। इसलिए चाहिए हमारे समाज के नौनिहालों को हम धर्म से जोड़ करके रखें, उन्हें सही धार्मिक संस्कार दें, जिससे उनकी चेतना जागृत हो, वो अपनी प्राथमिकताएं बदल सके। साधु संतों के संपर्क में लाकर हम उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सके। यदि ऐसा कुछ करने में हम समर्थ होंगे तो बहुत कुछ अच्छा घटित होगा। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। हम कृपा करें। नमस्तु बोलो। हाँ ठीक। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में साक्षी जैन ग्वालियर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, क्या पूजा के बिना भी मोक्ष संभव है? पूजा के बिना भी मोक्ष संभव है। पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो पूजा के बिना ही मिलता है। लेकिन कब? जब अपने पूज्य को पहचान लो, अपने अंदर डूब जाओ, आत्मा के साथ एकीकरण कर लो, तो पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, किशोर जी सोमैया चित्तौड़गढ़ से, क्या किसी भी धर्म में बदलाव संभव है? फिर से बोलो। क्या किसी भी धर्म में बदलाव संभव है? किसी भी धर्म में? हाँ। किसी भी धर्म में बदलाव संभव है? अरे धर्म से बदलाव संभव है। धर्म में क्या बदलाव? धर्म है क्या? जिससे जीवन का रूपांतरण हो, जिससे हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर सके। प्रश्नकार के प्रश्न का आशय स्पष्ट दिख रहा है कि धर्म में बदलाव संभव है या धर्म से बदलाव संभव है। हमें इन्हें देख के चलना चाहिए। पूज्य श्री जी चरणों में दिवाकर जी छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, नाम स्पष्ट नहीं, यदि कोई गलत करता है तो उसे क्षमा कर देना क्या कमजोरी है? कोई गलत करता है तो उसे क्षमा करना क्या कमजोरी है? कमजोर आदमी क्षमा कर ही नहीं सकता। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। क्षमा वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान होता है और जो अपने द्वारा की गई क्षमा को अपनी कमजोरी के रूप में देख रहा है। सच्चे अर्थों में उसने क्षमा की ही नहीं, उसने परिस्थितियों से समझौता की। अभी उसके मन में क्षमा का भाव हुआ ही नहीं। अगर तुम हृदय से किसी को क्षमा कर दिए और तुम्हारे क्षमा का उसने दुरुपयोग भी किया तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम क्षमा कर चुके हो।
लेकिन अगर प्रभाव पड़ रहा है तो क्षमा, जो असली क्षमा की परिणति वो प्रकट ही नहीं हुई, तो बातें हैं। तो ऐसा क्षमा क्या होगा? ऐसी क्षमा से क्या होगा? अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए और मजबूत बना करके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कविता जी बोरा जो एक लेखिका हैं, अहमदाबाद से पूछ रही हैं, आत्मा तो कोई देख नहीं सकता, फिर कैसे मान ले कि आत्मा सच में है? बिल्कुल ठीक बात है। जिसको हम देख सकते हैं उसी को हम मानते हैं कि है क्या। उससे पूछो अपने परदादा को देखा क्या? परदादा को नहीं देख लिया होगा, सरदादा को देखा क्या? देखा क्या? बोलो, वो थे कि नहीं? बोलो। और अपने आने वाली चौथी पांचवी पीढ़ी को देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। आएगी कि नहीं? ध्यान रखना, जिसे हम देखते हैं वो है और जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है। यह अवधारणा गलत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखाई देती पर होती नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो दिखाई नहीं देती पर होती है। दिखाई देती और नहीं है। छत पे खड़े होकर दूर क्षितिज को देखो, लगेगा धरती और आसमान मिलकर एक हो गया। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगता है? 10-5 किलोमीटर आगे की ही तो बात है। यहाँ से चलेंगे हम, क्षितिज को छू लेंगे जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हो गया। है दुनिया में कोई ऐसा कोना जहाँ धरती आसमान मिलकर एक हुए? पर दिखते हैं ना, दिखता है पर है नहीं। और दूसरी ओर तुम्हारे परदादा सरदादा आज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, पर उनका अस्तित्व है कि नहीं? बोलो। नहीं दिखते पर है, हुए और दिखाई पड़ते तो भी नहीं है। जीवन के सत्य को समझिए। इसलिए अवधारणा बदल दीजिए कि जो है, जो दिखता है वही है, नहीं जो है सो है और नहीं है सो नहीं है। फिर सवाल आत्मा का। आत्मा भले नहीं दिखती, उसकी क्रियाएं दिखती है, आत्मा का अनुभव किया जाता है। ये लाइट दिख रही है, दिख रही है, पर लाइट जल किससे रही है? पावर से ना, पावर से। पावर इस वायर से जा रही है, पावर दिखती है। बोलो, पावर दिखाई पड़ रही? तो पावर दिखाई नहीं पड़ रही, पर पावर का प्रभाव दिख रहा है ना, पावर का अनुभव होता है। ऐसे ही जब तक आत्मा है तब तक शरीर में पावर है। आत्मा निकल गई, शरीर भी जड़ बन जाता है, ये 100 बन जाता है। इसी से तो जाना जाता है। क्रियाएं दिखती है, आत्मा तो केवल अनुभव का विषय है। इसे जानिए और उसी अनुरूप आगे बढ़िए। रोहित जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, पूज्य श्री, मोक्ष की कल्पना तो सुंदर है, पर क्या ये सिर्फ एक भावना है या कोई वास्तविक स्थिति? देखिए, मोक्ष न तो कल्पना है न भावना, ये जीवन की एक सच्चाई। इसे कल्पना मत कहिए, ये एक अवधारणा है। मोक्ष है क्या? बंधन मुक्त अवस्था, निराकुल अवस्था, अपने अंदर के दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों के विनाश का नाम मोक्ष है। अगर हम अपने अंदर के दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। हमारे अंदर जितने दोष पुष्ट हो रहे हैं, समझना हमारा संसार उतना बड़ा है। हम अपने दोषों को जितना दूर कर रहे हैं, समझना हम अपने आप को मोक्ष के उतने ही निकट ले जा रहे हैं। जिस दिन हम पूरी तरह दोष मुक्त होंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा जो अस्तित्व है पूर्णतः निर्दोष, विशुद्ध और निर्मल होगा। उसी की अनुभूति का नाम मोक्ष है। यहाँ शांत कुमारी जैन पिंडरई से अपने बीच में जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, मैं चाहूंगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उनके सम्मान के लिए बुलाऊंगा नरेंद्र जी पिंडरई, सोना जी के अध्यक्ष भी हैं, अनंत गुरु भट्ट गुणायतन ट्रस्टी। वे उनका सम्मान भी करेंगे शांत कुमार जी पिंडरई साहब का, और वे प्रश्न करें शांत कुमार जी, उसके बाद में तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बोलो। बोले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो जहाज पर
अभी चोरी हुई थी, जो चोर था उसने अशुद्ध वश से भगवान की प्रतिमा को छुआ था, पर अपन तो शुद्ध वश 16 पहन के भगवान को छीते हैं, पर वो प्रतिमा तो अशुद्ध होएगी क्या? नहीं। देखो ऐसा है, अगर किसी चोर ने भगवान को अशुद्ध कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अशुद्ध हो गए, समझ गए? चोर ने भगवान को अशुद्ध किया, लेकिन शास्त्र में विधान है, वापस उसकी शुद्धि होती है और सब व्यवस्था, समझ गए? चलिए एक बार जोरदार तालियों से शांत कुमारी जैन का स्वागत कर दें। और मैं चाहूंगा अगला प्रश्न भी करेंगे। आज अपने बीच में कुवैत से आशीष जी जैन, जो यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है उसके सौदर मिंद्र है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आशीष जी, नमिता जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, उनका बेटा आर्यन जैन वो भी आ जाए यहाँ पे आगे, और साथ में ऋषभ जी जैन, ऋषभ जी राजेश्वरी जी, जो अभी टीटी नगर पंच कल्याण उसके माता पिता हैं, और साथ में अभी यहाँ पर भी इनका जो सुपुत्र है और पुत्र वधु है वे प्रमुख इंद्रों में अपना स्थान ग्रहण किए, सानक कुमार इंद्र में अपना स्थान ग्रहण किए। मनीष भाई ने भी एक बार जोरदार ताली ऋषभ जी राजेश्वरी जी के लिए भी, पूरा परिवार ही बहुत धार्मिक, वे अपना प्रश्न भी करें। माइक वहां तक पहुंचाए शीघ्रता से, एक जना अलर्ट रहे थोड़ा। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज श्री को, सभी छोलक चिक्षामी महाराज श्री। हम लोगों को भोपाल में आपके सानिध्य में सौदर मिलने का सौभाग्य मिला है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते समय हम किस तरह अपने भाव विशुद्धि को बनाए रखें, और इस कार्यक्रम के पश्चात भी हम अपने जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन करें ताकि हम ऊंचाइयों को प्राप्त करें और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। देखो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुष्ठान है, और पंच कल्याणक में भी यदि कोई सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है तो उसका तो कहना ही क्या। सुनिश्चित मानना तुम्हारा पुण्य उछल करके आया है, तब यहाँ आ पाए हो। आना तो इनको पहले भी था टीटी नगर के पंच कल्याणक में, पर थोड़ा पुण्य कम पड़ गया, पर इस बार पुण्य जोर से उछाल मारा है और ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसे अपने जीवन के अपूर्व अवसर के रूप में देखो। ये मत सोचो कि मैंने कोई बोली ली है, केवल एक बात सोचो कि मेरा सौभाग्य जगा, मेरा परम पुण्य प्रकट हुआ है, और उस भाव से अपने आप को भरने की कोशिश करो। कल से सकलीकरण होने के बाद अपने आप पावर हो जाएगा। आज ही आए हो ना, सकलीकरण होने के उपरांत अपने आप पावर आएगा, और बस एक ही भाव रखना कि मैं साक्षात सौधर में इंद्र जैसा बनूं। उस भाव विशुद्धि को जगाओ, और कहने की जरूरत नहीं है। जो भाव पूर्वक सौधर्म इंद्र आदि पदों को प्राप्त करते हैं, मैंने अनेक लोगों को देखा है, ये अनुष्ठान उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उनके आचार विचार और व्यवहार में अपने आप व्यापक परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा परिवर्तन घटित करें, अपने आचार विचार और व्यवहार को बदलने की कोशिश करें। अब लक्ष्य एक ही बनाना चाहिए कि हम भगवान की शरण को प्राप्त करके भगवत्ता के मार्ग पर चलने का लक्ष्य बनाएं। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन उसमें ही ना उलझे। अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा जागरूक और तत्पर रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आप ही पूछ रहे हो गया। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इस अनुष्ठान के सौदर में इंद्र और मुख्य पात्र का, और उसके बाद में अपने बीच में सीमा जी जैन इटारसी, वे अपना प्रश्न करें। तैयार रहेगी सुनीता जी जैन आधारशिला।
बोले थोड़ा सा जल्दी से। हाँ, उपस्थित नहीं है। सुनीता जी ने आधारशिला उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में वान्या जी जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छल्लक जी के चरणों में यक्षामी यक्षामी यक्षामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार जीवों का जन्म मिथ्या दृष्टि जीवों के घर होता है? किस प्रकार के जीवों का जन्म मिथ्या दृष्टि जीवों के घर होता है? जिनका भाग्य फूटा होता है, समझ गए? जो खुद पहले मिथ्यात्व में मंडित होते हैं, ऐसे जीवों का ऐसा हाल हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, चलो। वान्या जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद अभय भैया जी तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बोलो। महाराज जी, डॉक्टर बनने के लिए हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो मुझे भगवान बनना है, तो मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा? गुरुकुल में आना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी चलती फिरती गुरु की शरण में आने वाला व्यक्ति ही भगवत्ता के मार्ग का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ सकते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक और प्रश्न है। महाराज जी, 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक में मज्जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है? ये प्रायः लोग एक चूक करते हैं, इसलिए मज्जिनेन्द्र होता है। आप लोग लिखने में त्रुटि करते हैं, श्री अलग लिख देते हैं और मज्जिनेन्द्र अलग लिख देते हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। है क्या? श्री मद जिनेन्द्र। क्या है? मूल शब्द है श्रीमद जिनेन्द्र। श्रीमान जिनेन्द्र है, तो श्रीमद शब्द है, उसका जब समस्त पद बनता है तो श्रीमद हो जाता है। तो श्रीमद जिनेन्द्र, और वो ज सामने होने के कारण द का भी ज हो जाता है, तो वो होता है श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल जिनबिंब प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तो वो श्रीमद जिनेन्द्र है। अब वो श्री आपने अलग कर दिया और मद जिनेन्द्र अलग कर दिया, और लोग उतना दिमाग लगाते नहीं हैं। जैसा लिख के दे दिया गया वैसा ही छपवा देते हैं, और या तो प्रकाशकों की तरफ आयोजकों का ध्यान छूट जाता, या प्रतिष्ठाचार्य ध्यान नहीं दे पाते। जो चल रहा है सो चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तो ये गलती नहीं हुई होगी। हुई है महाराज, यहाँ भी हुई है। श्री और मद जिनेन्द्र अलग अलग है बोल रही बहन जी, सुधारिए। श्री मद जिनेन्द्र एक पद, संयुक्त पद है श्री। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तो ये अगर कहीं गलती हुई हो तो आगे सब सुधार लेना। मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ, गलतियाँ तो होती है, इस बिटिया ने देखा होगा तभी बोल रही है, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज जी। पूरे प्रामाणिक समूह के द्वारा नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आज की दुनिया में पैसा सबसे बड़ा लक्ष्य बनता जा रहा है। कई बार जब कोई इंसान बहुत सारा धन प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, वो अहंकारी हो जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, या फिर रिश्तों की कदर करना छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा किसी को बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा दिखा देता है। तो मेरा प्रश्न यह है, क्या आप मानते हैं कि पैसे का मोह इंसान की मूल प्रवृत्ति को उजागर करता है, या फिर वो सच में इंसान को भीतर से बदल देता है? देखिए, पैसा इंसान को बदले या ना बदले, पैसा वालों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। बोलो, है ना? पैसा इंसान को बदले या ना बदले, पैसा वालों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति आप जो दृष्टिकोण रखते हैं, क्या पैसे वालों के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण रखते हैं? आज सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए। किसी पैसे वाले के प्रति तुम्हारे मन में एक अलग सम्मान का भाव होता है, उससे संपर्क बनाने की चाह होती है,
उससे मिलने का मनोभाव होता है, उसके आगे पीछे घूमने की इच्छा होती है, और अगर गरीब हो तो सगे भाई के बगल में बैठने की इच्छा नहीं होती। तो ये क्यों है? पैसा वाले के प्रति तुम्हारा नज़रिया बदल गया। अभी एक जगह की बात ऐसी हुई कि एक गांव का आदमी बहुत जो एकदम साधारण था, उसे कोई पूछता नहीं था, उसका बेटा पढ़ लिख गया, आगे गया और अच्छा मोटा पैसा कमाया, और उसने एक मोटा दान दिया। कल तक जो उसको पूछते नहीं थे, जैसे पैसा आ गए सब कोई उसके आगे करने लगे, आगे करने लगे, आगे करने लगे। तो पैसा लेने पाने वाले पैसा वाले का भाव बदलता है कि नहीं बदलता, ये एक तरफ है। पैसे वाले के प्रति लोगों का नज़रिया बदलता है, और जब लोगों का नज़रिया बदलता है ना, जब तुम ज़्यादा मान सम्मान देना शुरू करते हो तो उसके अंदर मान भी प्रकट हो जाता है। तो एक पक्ष ये भी है। दूसरा पक्ष ये है कि पैसा पाने के बाद पैसे को लोग एक शक्ति की तरह देखते हैं और उसका मद भी कर लेते हैं। तो ये पैसे के प्रति जिनका मद और व्यामोह होता है, वे अपने जीवन की दिशा को बिगाड़ देते हैं, उनका जीवन विकृत होता है। हमें मोह से मुक्त होना चाहिए। पैसे वाले के प्रति भी हमारा जो नज़रिया उसे गौन करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, एक धर्मात्मा आदमी और एक पैसा वाला आदमी है। धर्मात्मा को तुम कुछ नहीं पूछोगे और पैसे वाले को बिल्कुल आगे पीछे घूमोगे, उसे मान सम्मान दोगे। जब तक समाज में ऐसी धारणाएं रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा। इसलिए सवाल मुझे कोई औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। ये तो चलता हर युग में चलता है। सर्वे गुनाह कांचन माश्रियंत की उक्ति बहुत पुरानी है। नरेंद्र कुमार जी पिंडरई वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अभय भैया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप सोनागिर से बिहार करते हुए इसी विद्यासागर इंस्टीट्यूट में आए थे, और मेरे को आज ये विश्वास है, मेरी आत्मा बोलती है कि आप यहां पर नहीं रुके, आपको आचार्य श्री गुरुदेव ने रोका है। जो 180 बच्चों का इस पंचकल्याणक में जिनका निर्माण होएगा, उनमें से कुछ बच्चे आईएएस अफसर बनेंगे, कोई आईएएस बनेंगे, कोई आईपीएस बनेगा, कोई तो नमोलोय सब साहुलम बनेगा। ये जो संस्कार आने वाली युगों युगों तक ये बच्चे 10 साल और 20 साल में जो आपने यहाँ पर अरबों की जमीनों को बचा दिया, हमारी सबकी भावना ये है कि आप इन बच्चों के माध्यम से जो बरगड़ाएं देंगी, ये पंचकल्याणक कुछ नहीं है। सवाल तो कर लो दादा। महाराज जी, हमें आशीर्वाद चाहिए कि हम लोगों को ऐसा चतुर्मास हमने न कभी देखा होगा न सुना होगा। अभी तक जितने चतुर्मास हुए होंगे शायद पंचकल्याणक हुए होंगे, मंदिरों के लिए हुए होंगे, लेकिन ये बच्चों के निर्माण के लिए हो रहा है। हम आपको अपने पूरे भेल क्षेत्र की तरफ से, महावीर सिंह हुए, पंकज हुए, सभी लोगों की ये भावना, हम लोग तन मन धन से काम करेंगे। यही ओम ओम ओम। चलो अब भैया जी अपनी बात में, उसके बाद में यदि समय रहा तो अंजू जी जैन गुड़गांव तैयार। हमारा आपका सौभाग्य है। अभी नमोलोय सब शरण की बात कही, वास्तव में नवोलोय सब शरण तो बनेंगे, लेकिन आगे चल के तीर्थंकर भी बन जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये पंचकणक अपने आप में अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न होगा। 1 तारीख से ध्वजारोहण के माध्यम से हमारा 6 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं, पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं, इसके साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए साथ ही से पुण्य का संचय करेंगे। और भोपाल वालों के लिए तो एक अवसर और प्राप्त हो रहा है। अगर आप मुख्य पात्र नहीं बन पाए हैं तो सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, कुछ घंटे का समय है, तो कुछ घंटे का उपयोग करते हुए आप 1 दिन 2 दिन या अन्य दिनों की अन्य व्यवस्थाओं में संयोजन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहूँगा। 1 तारीख को प्रातःकाल की वेला में हमारे समन्वय दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मंदिरों से होती मुख्य मंडप पर पहुंचेगी और ध्वजारोहण के माध्यम से हमारा 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। आप आइए, लोगों को आने की प्रेरणा दीजिए, आप जुड़िए और लोगों को जोड़ने की प्रेरणा देते हुए साथ ही से पुण्य का संचय करें। परम पूज्य मुनिवर कल प्रातःकाल कल दोपहर में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग
जबलपुर में आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। हमारे जैन धर्म के और गुरु भक्त अजमेर निवासी राजेंद्र जी घसिया, जिन्होंने परम पूज आचार्य भगवंत के सानिध्य में वो काम किया, जीवन पर्यंत जो धर्म ध्यान किया, उस धर्म ध्यान का फल संलेखना समाधि के रूप में प्राप्त किया। अजय धनघसिया जी, पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहा। गुरुवर आज हमारे बीच में राजेंद्र जी धनघसिया नहीं है, लेकिन अजय जी का परिवार आपसे आशीर्वाद चाहता है कि हम भी इस मार्ग चलते हुए समाधि संलेखना को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान। देखिए, राजेंद्र जी धनघसिया अनन्य गुरु भक्त और एक श्रेष्ठ साधक, वो घर में रह कर के भी वैरागी की तरह जीवन जिए। परम पूज्य गुरुदेव से 1986-87 से निरंतर जुड़े रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक आदर्श गुरु भक्त के रूप में बिताया, और न केवल गुरु भक्त, व्रती जीवन अंगीकार करने के उपरांत उन्होंने एक श्रेष्ठ साधक के रूप में भी अपना जीवन जिया। हमारा अजमेर चातुर्मास था, वो नियमित आते थे, लेकिन उनकी वृत्ति देखो, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे ले चलो। बच्चे गाड़ी लेकर आ रहे हैं, हम महाराज के पास जा रहे हैं, आप चलो, तो गाड़ी में बैठ जाते। वो कहते नहीं कि मैं तुमसे कहूँगा कि मेरे लिए गाड़ी लाओ। ये ऐसी उच्च भावना। उन्होंने अपने द्रव्य से मंदिर बनवाया। इच्छा थी गुरुदेव के कर कमलों से प्रतिष्ठा हो, और गुरुदेव के हाथों भगवान भी वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। भले वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन इंदौर में पंचकलानक होकर प्रतिष्ठित हुए। हम वहाँ देख के आए। आज उनका पूरा परिवार उसी पथ पर चल रहा है, और उन्होंने अपने व्रत आराधना का फल प्राप्त किया। मुझे आज सुबह ही मालूम पड़ा कि कल ही उनकी जबलपुर में आचार्य महाराज समय सागर जी के सन्निधि में उत्तम परिणामों के साथ समाधि हुई। ये बहुत दुर्लभ है और बहुत कम जीवों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। मैं उनके इस पुण्य की सराहना करता हूँ, और पूरे परिवार को भी ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से, इसी आदर्श का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित रहते हुए अपना जीवन आगे चलाएं। अंजू जी गुड़गांव, वे अपना प्रश्न करें। और हाँ, जल्दी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेट सिटी। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छिलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब जैनेतर समाज के सामने हमें जब मुनियों के बारे में बताना होता है, तो जैनेतर समाज के सामने जब हमें मुनियों के बारे में बताना होता है, तो हम जनरली ये बता देते हैं कि कैसे शौच करते हैं, एक बार आहार लेते हैं, दिगंबर रहते हैं। पर हमें उनका क्या स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए जो कि एक आदर्श बन सके और धर्म की प्रभावना कर सके? देखिए, जब भी जैन मुनि का परिचय दे तो उनकी केवल बाह्यचर्या की बात ना करें। जैन मुनि के जो जीवन के मूलभूत परिणाम है वो बताएं कि जैन मुनि यानी पूरी तरह अपने प्रकृति में जीने वाला साधक, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जिसकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं बहुत सीमित, 24 घंटे में एक बार आहार पानी और इसके अलावा कुछ नहीं, निराडंबर है, जो संसार की सारी भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त, जिसके पास कोई विषय विलासता का कोई साधन नहीं, जिसके व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का उनके लिए कुछ भी नहीं, जो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना करके चलते हैं, वो दिगंबर मुनि होते हैं। आप ये उनका स्वरूप बताइए। वो बताइए कि वे अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के उच्च आराधक होते हैं। वो अपने पास तिल तुष्ट मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, वो परिग्रह की वृत्ति से पूरी तरह मुक्त होते हैं। ये भाव उनके प्रति हम जगाने का प्रयास करें तो हम जैन मुनि को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैं देख रहा हूँ अपने बीच सीए अभिषेक जैन, जो हमारे समाज के एक बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतिभा है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में भी है ना, कोषाध्यक्ष हैं, और एक बहुत अच्छा संस्कारित परिवार है। जोरदार करतल ध्वनि से
इनका अभिनंदन कर दे बाकल से, और प्रेमी जी और चौधरी क्या नाम वैभव वहीं सम्मान भी कर दे। अपना कोई सवाल है तो सवाल कर लो, जल्दी दे दो माइक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। पूज्य माता जी बड़े भैया संजय भैया बाकल परिवार से नमस्तु। महाराज जी, अभी जब मैं इंदौर में आपके दर्शन करने आया था तो गेल इंडिया का कार्यकाल मेरा खत्म हो गया, होने वाला था। अभी फिर से भारत सरकार ने 1 साल के लिए 29 मार्च को फिर से 1 साल के लिए गेल इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। काय का? गेल इंडिया में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ग्रेट इंडिया। जी जी, बहुत सुंदर। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। बहुत सुंदर। और अभी बच्चों का, बेटे का भी 10th में 98.6% आके पूरे प्रदेश में टॉप रहा है। बिटिया भी CA इंटर में ऑल इंडिया 42 रैंक आई थी। बहुत सुंदर। महाराज जी, बच्चों को पढ़ाई तो ठीक है, कुछ धार्मिक संस्कार और कैसे दूं मैं। और एक और प्रश्न है बच्चों के मन में था, अभी हम लोग कुंडलपुर गए थे तो वहाँ भूतकाल 24 बनी और भविष्यकाल 24 बनी है, और वो मूर्तियों की कुछ वो भी अलग है, तो वो क्या है महाराज जी? वो देखिए, बहुत अच्छा। बच्चों को संस्कार देने की बात तो आज मैंने पहले ही प्रश्न में किया था, उस पर तो फिर कभी चर्चा कर लूँगा। भूतकाल और भविष्यकाल की जो 24 का सवाल है, ये हमारे 24 तो हर काल में होते हैं, और हमारे शास्त्रों में अतीत में हुए 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, और आने वाले काल में जो 24 तीर्थंकर होंगे उनके भी नाम हैं। उनके नाम को देखते हुए, चूँकि उनके चिन्ह हमारे सामने अभी प्रकट नहीं है, इसलिए उनके नाम को ही लिख देते हैं, और वो नाम उनके चिन्ह की जगह अंकित हो जाता है, और ये हम मान लेते हैं हमारे पहले से लेकर 24वें तीर्थंकर थे, वहीं सम्मान करते। ओ इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भक्ति के लिए सभी तैयार हो जाए।